बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम के टू सहर सोना दे सजारा किनके मैं तुसां दी मेज़बान नौशीन खान एक बारी फिर हाजिर हाँ। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि ठीक ठाक हो सो, खैर खैरियत नाल हो सो, जिथे किरे भी हो सो जी। साड़ी तो आए तुसी जिथे भी रहो खुशबाश रहो, सेहतमंद रहो, तंदुरुस्त रहो और हंसते मुस्कुराते रहो। बिल्कुल जी, मुस्कुराहट जी अपने चेहरे तो नहीं हटानी तुसां, क्योंकि दिन का आगाज़ हो गया और दिन का आगाज़ जो मुस्कुराहट नाल होवे ते दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। बिल्कुल जी, साड़ी दुआ है सदा अज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे और इस अच्छे जी दिन में एक अच्छा जो मौसम जड़ा है वह भी असा नाल है जी। और जिस तरह अगर हज़ारे की गल की जाए तो ज़बरदस्त जी दो दफ़ा जी बारिशा हुई बहुत अच्छा खुशगवार असर छोड़े जी। उन्हें मौसम मुतदब मेरे नाल इस वे मौजूद हैं और जल्दी ना प्रोग्राम में शामिल कर मज़ीद गलबात भी जिस नाल असी कर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ते अस्सलाम वालेकुम। जितने भी देख रहे हैं जेडे अस पाकिस्तान पे देखते, पाकिस्तान के कितने भी कोने असा ये प्रोग्राम पे देखते हैं और खास तौर पर बाहर जो असा भैन भ्रा और फैमिलियां पे इस वक्त असा प्रोग्राम देखते हैं। सारे असी अपने प्रोग्राम हरकत दो अक्सा और उन्हें इस दुआ नाल कि अल्लाह ताला तुसा कामयाबी दो, जिथे भी रहो खुश रहो और जिस मकसद वास्ते तुम गए हो, मतलब अपने परदेस छोड़ के परदेस भी गए हो अपने घर बार छोड़ के, इस वजह तो ये दुआ कर अल्लाह ताला तुम अपने मकसद भी कामयाब करो। और मौसम की जिथे तक गल है वाकई जी मौसम बड़ा अच्छा होए और ठंडी ठंडी हवावां शामी के टाइम आंदियां और ये आखसा कि मौसम जो होंगे जी इंसान के अंदर होंगे। कोई भी मौसम हो जी वो अल्लाह ताला की एक नेमत है असांते। अगर गर्मी है वो भी एक नेमत है, अगर सावण है उसकी भी एक अल्लाह की तरफों कोई मसलियत होंगी है, उसका कोई फायदा होंगे असा लोगों से फायदा होंगे। और जिथे तक बारिशा की गल है नशीन, बारिशा का ये कि जी बारिशा में एहतियात भी बहुत जरूरी है। बारिशा तो अस इंजॉय बहुत करने हैं, लेकिन ये कि इस मौसम इंजॉय जरूर करो, लेकिन अपनी सेहत नाल देखो कि तुम सेहत वास्ते के अच्छा तो कि नहीं अच्छा। और जिथे तक जी तुसा गल की इस बारिशा के मौसम में गंदगी भी हर तरफ बहुत ज्यादा है नशीन। मेरा तो बहुत दिल खाफा होंगे उसकी वजह है कि जो लोग असांदे इलाके में खूबसूरतियां देखने आते हैं वो इस खूबसूरतियां बजाय और निखारने के थोड़ा ये कि मान पर जुलती हैं। असल जी वजह होंगी है वो एक गंदगी है। और जी मैं इतने आखसा जरूर आओ इस सोहने देश आ, इस सोहने देश हज़ारा, लेकिन थोड़ा जो इतने जी खूबसूरती है उसका भी ख्याल रखो, इर्द गिर्द देखो अगर कोई गंदगी है उस संभाल कर बिल्कुल संभालना भी है। और एक मतलब अच्छे शहरी होने का एक फ़र्ज भी होता है कि अक्सर सदर तुसा जिस तरह गल की है कि जी पिकनिक पॉइंट्स, लेकिन पिकनिक पॉइंट्स तो इलावा भी अगर तुम देखो तो गली मोहल्ले के अंदर जगह जगह कूड़ा करकट जड़ा है वो पेदा तुसा नज़र आता है, ढेर होंगी और इतनी बदबू फैली दी होंगी है। लेकिन उत्थे दे लोग बड़े मज़े नाल आंदे जुलदे ना, बिल्कुल उस पासे तवज्जो नहीं जुलती कि चलो वो एक दुए देखते हैं कि जी शायद इसका काम है या दुआ करसी ना। मैं आखसा कि हर मोहल्लेदार जड़ा है जड़ा उत्थे रहिंदा है उसका फर्ज बनता है कि जी वो या तो म्यूनसिपल कमेटी वाले नाल राबता करो, ना आखन है तो मेरे ख्याल में ये लोग अपना काम अच्छे तरीके नाल करते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी दे इन्फॉर्मेशन में ना हो कि जी फलान जगह पर जड़ा गंदगी ज़्यादा हुई दी है, तो लिहाजा ये तुसा एक अपने शहरी अच्छे शहरी होने का फर्ज जड़ा निभाना है। सब तो पहली चीज़ जी है वो सफाई है और आखते ना कि सफाई निसफ ईमान है, तो अद्धा ईमान तुसां सफाई नाल होंदा है। तो तुसी अपने ईमान मुकम्मल करने वास्ते क्यों नहीं इस चीज़ इस पासे ध्यान देंदे हो? मैं थोड़ा जा क्योंकि बारिशों का सिलसिला भी होया तो अक्सर रावां में तुस देखो सी कि काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जुलदियां गंदगी की वजह पानी जड़ा है नालियां तो बाहर आ जुलदा है। उसकी वजह यही है कि गंदगी जड़ी है वो जमा हुई दी है। मैं तुसां गल ना थोड़ा जा इंटरप्ट करनी है भी। मैं इतने आसा कि मैं नशीन विजिट करनी है एक गली तो गुजर होया तो इतने सोहने सोहने घर हैं, तो मैं देखे घर तो बहुत सोहने अंदर शायद सफाई भी बहुत अच्छी हो सी, लेकिन मैं एक चीज़ देखी करे दे मुँह अगे नशीन शापर परे दे पे दे तो वो के कि तुसां दे घर तो कोई नहीं आन के देता कि कितनी तुसां सफाई की दी है। ज़्यादा तुसां ना बाहर जो गली है या सीवरेज का कोई निज़ाम है या कोई नाली वगैरह तो लोगों को नजर आ सी, ठीक है। और दूसरी गल नशीन एक और भी मैं देखी असां जे सफाई करने वाले भैन भ्रा जेडे असां गलियां महल्ले की सफाई जी करते हैं उन्होंने ये होंगे सारी झाड़ू ला के जी नाली भी सारा गंद उस नाल क्या होंगे असां दी अजकल बारिशां का सीजन है तुसां पता है और बारिशां होंदियां और सैलाब
बिल्कुल यही मसला है जी हर पासे, लेकिन इस पासे ध्यान कौन दे सी सवाल ये पैदा होता है। लेकिन मैं इतने आखसा कि जिस तरह मैं गल की है कि हर शहरी का फर्ज है, हर मोहल्लेदार का फर्ज है कि वो अपना घर तो साफ करता है, और ये पाकिस्तान भी उस वास्ते एक घर की हैसियत ही रखता है। मेरे ख्याल में अगर तुसी अपना मोहल्ला अपनी गली साफ रखो तो मेरे ख्याल में हर बंदा अगर इस चीज़ की कोशिश करे तो पूरा पाकिस्तान असा कितना अच्छा और साफ सुथरा हो जाए। बिल्कुल नशीन, तुसा गल की है सारी गल है अपने फर्ज दी कि तुसा फर्ज के तुसा दी जिम्मेदारी अगेन अगर हर बंदा अपना फर्ज समझ के करसी और जिम्मेदारियां अपनी जिम्मेदारी समझ के करसी तो तुसे यकीन कर सो नशीन असा जरा माहौल है, असा जरा मतलब पूरा पाकिस्तान में गल करसा पूरे पाकिस्तान दी ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जैसी हर शय प्रॉपर तरीके नाल सी। बिल्कुल, और इतने मैं गल कर खैर अवेयरनेस की जिथे तक गल है जी, हर आम इंसान पता है कि जी सफाई जी उन्हें ईमान है, असन ईमान का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में जोड़े एजुकेटेड लोग हैं उन्हें थोड़ा जा इस पासे दर तवज्जो देनी पैसी या उन्हें दूसरे लोग जो इस पासे रागब करना पैसी, उन्हें दसना पैसी कि जी इसके कितने नुकसानात हो सकते हैं। और दूसरा ये कि जड़ा मतलब एक सिलसिला होंगे अपना एक मोहल्ले की कमेटी होंगी है या एक होंगे ना उन्हें तंजीम बनाई दी होंगी है या मोहल्लेदारी में जड़ियाँ कमेटियां बनदियां नकाम खुशी बिच उसी बिच ही अगर तुसी अपने मोहल्ले जड़ा वो करके नो इस हवाले नाल भी थोड़ा जा अपने जड़े लोग हैं मोहल्ले दे शहर दे उन्हें उस मीटिंग बिच या वो जड़ी लोग तंजीम है वो अगर इस चीज़ से भी ध्यान दोन कि जी थोड़ा जा सफाई वाले पासे भी इन्हों लोगों अवेयरनेस दी जुले तो ये मसले हल हो सकते हैं। लेकिन कोशिश जी है वो ज़रूर करनी चाहिए। मैं खास तौर पर एजुकेटेड लोग इस वास्ते इसमें शामिल किया है कि जाहिर है जी मतलब तो सदे पढ़े लिखे होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं अगर उस तो फ़ायदा तो सदे महल्ले वाले आनी या इर्द गिर्द के लोग आनी फिर उस तालीम का कोई बिल्कुल मेरे ख्याल में मकसद नहीं रह जाता, मतलब नहीं रह जाता। मैं इतने आखसा कि जी सारे को पहले तुम अपने घर देखो घर में बच्चे जाहिर गल है तुम तरबियत अगर स्टार्ट करना चाहते हो इस सफाई की अगर मुहिम स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने घरे तो स्टार्ट यानी कि तुम बच्चे उन्हें तुम दसो जी ये मतलब जेडे कूड़ा करकट है ये तुम जुड़ के एक प्रॉपर जगह जब बढ़ाई दी तुम उत्थे जुड़ के रखना है बजाय इसके तुम बच्चे खाओ जो ले किसी ते बिगेड़े अगे छोड़ा ठीक है किसी ते भी करे दूंगे जी बड़ी नाली है उस विच पा ठीक है ये चीज़ गलत है। बस अपने बच्चों अच्छी तरफ तरबियत करनी है अच्छी उस उन्हें दसना है कि सफाई है कि भी मतलब अगर निफ से मान आ गया है तो उस पर किंज उते निफ से मान हो बिल्कुल। और जिस तरह से गल की है डस्टबिन लगे दिन जगह जगह तो अक्सर मैं उस वेले थोड़ा जा एक हंसी भी आती है अपने लोगों उत्ते कि उस डस्टबिन उत्ते बड़ा बड़ा लिखे दा भी होंदा है कि जी कूड़ा इसके अंदर फेंकें, लेकिन कूड़ा जड़ा उसी बाहर शॉपर पे दा तुसा नजर आसी तो ये बड़ी गलत गल है जी। मैं फिर आखसा कि थोड़ा जा ध्यान इस पासे भी दो ताकि तुसा गली मोहल्ला जड़ा है वो साफ होवे और इस तरह हर बंदा अगर ये कोशिश करसी तो पूरा पाकिस्तान असा साफ सुथरा हो सी। खैर जी पाकिस्तान तो है ही इतना खूबसूरत है लेकिन असी फिर आखसा कि इसकी खूबसूरती है तुसी मान ना करो बल्कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करने की कोशिश करो। और फिर आखसा कि बेशक इबादत जड़ियाँ असी करने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वास्ते करने तो उसका अजर भी अल्लाह ताला सुन देना है। लेकिन जिस तरह हज का फरीज़ है और जिस तरह आने वाली ईद है बड़ी ईद है कुर्बानी इसते होंदी है तो बिल्कुल जिस तरह जायज़ एक तरीका रखा गया है असां दे मज़हब के मुताबिक उस तरीके नाल अपना जो मजहबी त्यौहार है वो ज़रूर मनाओ लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों का इन्हों में भी ख्याल रखना पैंदा है कि बेशक इबादत असी करने हैं लेकिन उस प्रॉपर तरीके नाल और जिस तरह असां दे मजहब सुनते से तो उस हिसाब नाल होवे ते खुशी दी खुशी होसी और इबादत दी इबादत जिहड़ी है वो भी होसी। बिल्कुल नशीन इत्थे मैं एक और गल भी करसा कि कुछ लोग जी भी हैं जेह्ड़े हर साल जुदे नाल उन्हां बुलांदे जरूर जुड़न मैं आखसा लेकिन मैं इत्थे ये भी आखसा तुसां दे इर्द गिर्द मतलब कोल गुआंढ ते कोई ए जी बच्ची ना बैठी दी होवे जेह्ड़ी जवान घर बैठी दी जिसको जिन्हां कोल इतनी तौफीक नहीं कि वो अपनी बच्चियां इज्जत नाल दूए दे घर रुखसत करो तो मैं उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट करसा अगर बजाय इसके हर साल तुसे मतलब अल्लाह ताला तुसा बुलाने जरूर जुड़ो लेकिन ये भी कि अगर तुसे इस चीज़ आप उस पर करसो तुसा उसको डबल सवाब मिल बिल्कुल। और ये भी है कि जिस तरह से गल की थी कि मोहल्ले के अंदर अगर जी कोई बच्ची बैठी दी है जिसकी जहेज़ की वजह तो शादी जड़ी है नहीं वक्ती या कोई इतना साहिब इस्तात जड़ा है वो नहीं क्योंकि देखो आखिया गया ना कि इबादत ज़रूर करो जिस तरह हज का फरीज़ा है उस वेले तक तुसां दा हज कबूल नहीं होता जिले तक तुसां दे मोहल्ले के अंदर अगर कोई भुखा सहंदा है कोई एजा कराना है जिससे कोई इतने वसाइल नहीं
नहीं कि वो जड़ा मतलब अपना एक टाइम का खाना जड़ा है वो भी पूरा ना करके फिर भी तो सदाहज नहीं होता। अगर उन्होंने बाल बच्चे जड़े हैं वो तालीम दे हक तो महरूम होन तो फिर भी तुसां कोलो इसकी पुछो सी। और अगर कोई बच्ची बगैर जहेज़ तो उस महल्ले दे अंदर मौजूद है और उसकी कोई मदद नहीं करता लेकिन तुसी अज ते जुलदे हो तो फिर भी तुसा दा हज कबूल नहीं होता। लिहाजा अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ व कारब बेच अपने रिश्तेदारां बेच या अपने महल्लेदारां बेच जड़ा जिथे तक तुसा नहीं पहुँच वक्ती है तुसा अल्लाह इतना दिते दा है कि तुसी उन्हां दी मदद कर रखो तो ज़रूर करो। इसी दी वजह नाल तुसां दी इबादत भी कबूल हो सी क्योंकि आखते ना कि अल्लाह ताला अपने हुकूक जड़े नु माफ़ कर छुड़ सी लेकिन जड़े बंदियां दे हुकूक हैं वो कदे भी माफ़ ना हो सन। उस सूरत में थोड़ा जहा तवज्जो देने की ज़रूरत है, थोड़ा जहा दिल जो है बड़ा करने की ज़रूरत है। वैसे तो काफ़ी सारे लोग ये हैं जिन्हें जड़ा अल्लाह ताला काफ़ी कोई दिता है लेकिन थोड़ा जहा मैं आसा कि इन्होंने चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान करो। अपने मुहल्ले के अंदर खुद जुलो और पता करो कि जी किस करे बिच जड़ा थोड़ा जहा सख्ती का वक्त जड़ा गुजरदा है उसकी हेल्प करके और जड़ी यकीन मनो कि जड़ी मुस्कुराहट जड़ी खुशी तुसां दी मदद नाल ना मिल सी और वो एक तो तुसा सुकून भी दे सी और दूसरा जड़ी इबादत तुसी करदे हो उसका तुसा डबल फिर सवाब मिलता है और ताई वो इबादत भी कबूल होंदी है कि तुसा अपने जड़े बंदियां दे हुकूक हैं वो पूरे कीते दे होन। ते बिल्कुल जी थोड़ा जहा क्योंकि एक गल्लां जड़ियां हैं अच्छियां असन दिल करता है कि क्योंकि टाइम आने वाले थोड़ा जहा असन दी जी बड़ी ईद होंदी है त्यौहार होंदा है असन दा एक तरह का मजहबी त्यौहार भी है तो ज़रूर जी तुसा इन्हां चीज़ों पर गौर करना है और दुनिया भी दसना है। तो बिल्कुल जी मजीद भी गलबात कर सन तो सनाल मेहमान भी असन मौजूद हो सन लेकिन टाइम हो गए थे निक्की जी शॉर्ट ची ब्रेक था तो सभी कोई कम शम करने थे जल्दी नाल जुल के करके मुड़ के आओ असी भी जलसा ब्रेक थे जल्दी मुड़ के आ। वेलकम बैक नाजरीन असी की निक्की जी शॉर्ट जी ब्रेक थे और ब्रेक तो जुलने तो पहले काफ़ी सारिया गल्लां बातां दियां हुई में और सदफ लगे दे हैं जी। असन कोशिश होंदी है कि कोई भी अच्छी गल जी हो तुसा तक पहुँचाई जुले और अगे अमल करना तुसी अगर समझते हो कि अच्छी गल है तो ज़रूर करो जी और दुआ भी जड़ा थोड़ा जहा इस पासे दरानो कि ये छोटिया छोटिया गल्लां हैं जिन्हां ते अमल करके असी अपनी जिंदगी में जड़े आसानियां कर रखने आपे वास्ते भी और दुनिया वास्ते भी। खैर काफ़ी सारिया गल बात मजीद भी असी कर सा लेकिन उस मेहमान जड़े हैं वो भी इस नाल मौजूद हैं। तुझे पता कि हमेशा की तरह अज भी अस मेहमान जड़े जबरदस्त जी परसनैलिटीज़ और उन्होंने जी प्रोफाइल है माशाल्लाह वो भी ज़बरदस्त है। और जिथे खवातीन की गल आती है बिल्कुल जी इस वेले तक जितनी भी खवातीन अस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं इस तो तुस अंदाज़ा हो गया उसी कि हज़ारे के अंदर हज़ारे दी जड़ियाँ बेटियाँ हैं माशाल्लाह हर फील्ड में इसलिए कम पियाँ कर दियाँ और कामयाबी नाल ना सिर्फ वो बाहर फील्ड पे कम कर दियाँ बल्कि अपना कारोबार जड़ा है बच्चे जड़े हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके नाल उन्हें संभाले दिन जी। जड़ियाँ जिम्मेदारियाँ हैं एक औरत दियाँ जड़ियाँ जिम्मेदारियाँ होंदियां घर दियाँ वो भी खुश उसलूबी नाल जड़ा उन्हें निभाइयां। और असन जी पहली मेहमान हैं सदफ उन्होंने हवाले नाल मैं दसती चला कि पहले भी अस प्रोग्राम पर शिरकत की थी उन्हें और बड़ा ज़बरदस्त असन प्रोग्राम या बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि वो असल मेहमान आए थे बल्कि इंज लगता है कि उन्होंने मेहमान गए बिल्कुल जी तो मतलब बड़ी ज़बरदस्त जी गपशप भी हुई और कुछ अच्छिया यादां जड़ियाँ अस छोड़ियां या अज दिल किया कि फिर दोबारा उन्हें दावत दी जुले और वही ज़बरदस्त जी जी उन्होंने एक स्टाइल है मतलब जी गपशप करते हैं बड़े खुश मिजाज जिन ना तो उन्होंने अगर फ्रेंडशिप जी होंगी है अपनी कोलीग्स नाल वो बड़ी मशहूर है जी। पहली दफ़ा जो आए उन्होंने एक दोस्त उन्होंने अस प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट जड़े तो बड़ी ज़बरदस्त पता चले जी इन्हों दोस्ती भी जी है माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके इन्होंने निभाई है और काफ़ी पुरानी दोस्ती है और अज भी जड़ा वो अस नाल मौजूद हैं जी। मैं तारुफ करवा सा शबनम नवाज साहब अस नाल मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हैं जी हाई कोर्ट के और उन्हें जल्दी नाल प्रोग्राम भी शामिल कर सा हर कदे आसा। अस्सलाम वालेकुम हर कदे आओ। अस्सलाम वालेकुम नौशीन बड़ी मेहरबानी फिर बुलाया तुसा
पर गल ये कि रंग नहीं दसिया कि पा के किहड़ा आना है मतलब आप ते बड़े गुलाबी बने दे हो दोए तुसी ते इत्थे असी को काले हो जी मसूड़े बन के बैठे दे हैं जिस तरह रोज होने ना वो असा थोड़ा जिहा सरप्राइज रखे दा है कि ज़ाहिर चले कैमरा असानी दूसरी गेस्ट दा जुलसी मतलब कि असन जो दूसरे मेहमान हैं तुसानी फ्रेंड भी हैं माशाल्लाह और फिर पता चल जुलसी कि जी आई तुसी योम से मनांदे और क्यों मनांदे हो ये भी ऐसी पूछसा माशाल्लाह दुआ जी एक आखते ना कि मिली भगत जिहड़ी होंदी है इस मामले में इन्हें कीती है कि जी अज दो काला ड्रेस पा के जुलसा ते मैं चाहता सदर वैसे दूसरी जिहड़ी मेहमान है जल्दी नाल तुसी उन्हां दा तारुफ करो ताकि जिहड़ा सरप्राइज है डिस्क्लोज बिल्कुल जी क्यों ना जी असन दे जिहड़े दूसरे गेस्ट हैं जी उन्हां दे बारे विच दस्ती जुलां जी वो भी जी एडवोकेट हैं जी हाई कोर्ट दे और जिथे तक मैं दे है ना दोआं ते मां ते इंज लगदे ते बचपन दी सहेलियां बल्कि स्कूल लाइफ भी नाल इन्हां गुजारा है जी अस नाल मौजूद हैं जी अनिला जिहड़े अनिला आमिर अस नाल मौजूद हैं जिन्हां उन्हां प्रोग्राम भी शामिल करसा उन्हां हर कदे आओ अक्सर अस्सलाम वालेकुम ते हर कदे आओ क्या हाल है ठीक हो बिल्कुल ठीक ठाक तुसी ठीक हो मां ते तुसां दोआं देख के बहुत अच्छा लगे और जिहड़ी तुसां दी ड्रेसिंग है कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगे मतलब नाल हां जाहिर गल है तुसां बहुत शुक्रिया बिल्कुल जी पसंद है और जिस तरह मैं दोस्ती की गल की है इस तो लगता है कि दोस्ती माशाल्लाह बड़ी पक्की दोस्ती इन्हां दी दोस्ती तो भी लगदा है कपड़ां तो ते असां दोआं दी भी दोस्ती दा पता चलदा है कि असां दोआं भी लाए दे असर थोड़ा सा फर्क आ गया डार्क और लाइट थोड़ा पिंक है और लेकिन उधर सेम देखो वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन लगता है मेरा ज्यादा सोना पे लगता है इस पे मतलब चमक वमक ज्यादा है जरा उस पास से थोड़ी सी जरा खुश मेरी ज्यादा चलो अच्छा पहले तो सर रात ही वाले डिसाइड किया है कि जी कल असां दुआ ब्लैक अच्छा बड़े मजे की गल है कि बिल्कुल ये डिस्कशन हुई नहीं ना आपस में अच्छा कि ये फिर सोच के नो कि मतलब है असल में मसला है कि जो बेचारा वकील होता है ना वो काले कोट ला के ना उस तमा लगता है दिल भी सड़ के काला होता है तो काले ही कपड़े जितने जुलदा होते ही आसान काम है चिट्टे काले किसी तरह किधरे कुछ चिट्टा काला मिक्स करके नो नहीं इतने कोई कैद नहीं है इतने तुसी मुख्तलिफ कलर्स दे कपड़े भी पाओ ते कोई ये मसला नहीं है ते अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣ पिंक पा के आवा ते इतने ਅਸੀਂ फिर मतलब ये काले ਵਿੱਚ जरा बंदा स्लिम भी लगता है ना आपस की गल है थोड़ा पता लग रहा है बस ऑलरेडी मुकाबले ते ना ऑलरेडी इतने स्लिम स्मार्ट हो तुसी तो सब जरूरत ही नहीं कि तुसी चीज फील करो कि ना जी ਅਸੀਂ स्मार्ट नजर आ तुसी माशाल्लाह है ही स्मार्ट हो और खैर जी संदे व्यूअर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ भी माशाल्लाह इसलिए टीवी अगे बैठे दे सुनो और क्योंकि उन्हें पता होंगे कि जी पीर वाले दिन ਜਿਹੜੇ सदफ और नौशीन ਜਿਹੜੇ ਨੇ काफ़ी सारियां गल्लां बातां ते आंदी है नाल ਜਿਹੜੇ मेहमान आने वो बड़े ज़बरदस्त होंदे और ਜਿਹੜੀ गुफ्तगू होंदी है उस करने का मकसद ये होंदा है कि ਜਿਹੜੇ घर बैठी दी खवातीन हैं उन्होंने अंदर भी कुछ करने का जज्बा ਜਿਹੜਾ वो जागे एजुकेटेड है नहीं और अगर नहीं तो फिर ये होंदा है कि थोड़ा जिहा उस पासे दा ध्यान भी जुले और जितना अपनी जिंदगी में अच्छा कर रखते हैं जितना दुनिया वास्ते अच्छा कर रखते हैं कोई ना कुछ करन जी और नौशीन मैं ते अनिला दा पूछां क्योंकि अनिला को पूछां कि आज लाइव प्रोग्राम विच आके कि जब महसूस करदे जाहिर बात है एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है असा को शबनम ते आइन ठीक है पहले भी लेकिन मैं तुसा को पूछां कि जा लगदा है अच्छा लगता है लेकिन आखिर विच दस्सा प्रोग्राम खत्म होसी फिर दस्सा किस तरह लगा अच्छा लगता है खैर जी पहला प्रोग्राम देखा है पिछला अच्छा बहुत इंजॉय किया है बिल्कुल जी शबनम नाल जड़ा इन्हां दी दूसरी फ्रेंड आए वो उस्मा जी जी उस्मा आए इंग्लैंड ਵਿੱਚ बैठे थे होपफुली देखते हो मन पे इस वेले ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖੈਰ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਦਿਵਾਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਂਟਾ ਖਾਣੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਕੇ ਫਸੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇनको ठीक नहीं ना पश्तो स्पीकिंग ऑन माशाल्लाह इतनी अच्छी है इनको पे बोल दिन में इस हस्ते जरा जा वो इंजू जकड़े दे लग देना पे ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਡਾਂਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇनको ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਂਟ सकते हो क्योंकि ਤੁਸੀਂ इनको माशाल्लाह बड़ी अच्छी बोल दो है तो कुछ तो स्पीकर मैं अप्रिशिएट कर सक क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने तो पहले ना थोड़ा चाहिए कंफ्यूजन है कि मैं जी इनको ना बोल लगती है कुछ, लेकिन ऐसा है कोशिश करो जड़ी थोड़ी बहुत आनी है बोलो, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी इनको पे बहुत अच्छी बोल रहे जी। मां ते बिल्कुल महसूस ही नहीं होया मशीन के बस मैं आखती है ना आखिर ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ किस तरह ਦਾ ठीक है सी खैरियत सारी सरप्राइज रखदा है ना। ये भी इना सुना है कि मैं थोड़ी इनको दा प्रॉब्लम, लेकिन मां ते बिल्कुल भी लेने लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। चलो ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत मेहरबानी तो सदी। शुक्रिया तुसा नबी, तुस भी इतना मतलब कीमती वक्त कट के तुसे असां दे प्रोग्राम में शामिल होयो। ते जुलसा जी शबनम दा जी के मतलब एक्टिविटीज है ना आजकल की मतलब मसरूफियात इन तुसां दी? देखो सदफ गल इस तरह में कि डिफरेंट जाहिर है तुसी एक ते है ही है ना कि तुसी जड़ी प्रैक्टिस करदे हो मतलब वो ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुसां ते होंदियां ही हैं। उस तो इलावा यानी कि असी लगे रहने हैं कि जिस तरह असी एनवायरनमेंट उत्ते देखते रहने हैं। असां दा एक ग्रुप है जिस विच अनीला भी हैं, असां दे होर साथी भी हैं, जफर साहब होने एक बड़े एक्टिव होने इस चीज़ उत्ते। मसला ये होंदा है कि कोई भी बूटा कोई कट्टने लगे ना इत्थे ते वो फिर उन्हां दे ज़हन विच आंदा है कि कोई जफर साहब होन जेह्ड़े उन्हां दी टीम है सारी ते एह् होन जुल के कोर्ट पिछो स्टेज आके सोनिया कुछ इस तरह ये होंदा है कारे खैर यानी कि तुसी इस आखसो कि मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट वास्ते तुसी मुफ्त कम पे करदे होंदे हो, ठीक है। ते एनवायरनमेंट उत्ते लगे रहने आ या फिर हुण सफाइयां देखने अहमदाबाद दा जे कुछ हाल होएदा है कि मतलब है जिस तरह सड़कां उत्ते जे कुछ गंदगी मतलब वही असी पे डिस्कस करने आ कि 3 साल पहले तक कम से कम अहमदाबाद विच इंजू सड़कां उत्ते इस तरह गार्बेज नहीं पैदा होंदा है ना। बिल्कुल ते बहुत ज्यादा मसला है हुण ते हर पासे मतलब गंद बला होना फैला के और जिस तरह वो कीते दा ते मुख्तलिफ यानी कि प्रैक्टिस तो इलावा मतलब वो एक प्रोफेशनल गल हो गई ना। ते बाकी जड़ियां मसरूफियात होन जाहिर है करेज फिर बच्चों दे अगे तुसी जिसले हाजिर होंदे हो ते फिर वो एक अदालत है ना, वो एक बड़ी खतरनाक अदालत है। उस विच तुसी जेह्ड़े आओ मतलब वही असी एक ध्याड़े में डिस्कस भी करनी पता नहीं किस नाल तुसा नाल या किसी नाल करनी है भी कि एक बारी की होया कि बड़ा जी तैयार श्यार हो के सुबह हाई कोर्ट है बड़ा प्रॉपर यूनीफॉर्म सारा कुछ पाए दा वो छोटा मतलब हुण बाहर ते किसी तुसी बाहर बड़े पर्सनैलिटी बना के बैठे दे होंदे हो तो दौड़दा होया आया और वो बस चुमुट गया कि जी बस हुण बहना है तेरे कोल, वो छोटा है ज़रा 1.5 साल का। तो उसा चाह के मैं बह रही हाँ तो खैर थोड़ी देर उसा वो करके मतलब राजी शाजी करके उसा भेज छोड़ा। मैं जिसले कोर्ट्स पहुंची हाँ तो मैं एक दो लोग आख्या कि जी आप अपना कोट ज़रा देख लेना मतलब कोट पे कुछ लगा हुआ है या कुछ इस तरह। वो उस बच्चे उसी वेले दुध पीते दाया वो सारा मेरे उत्ते डोल के वो काला कोट चढ़ाया उस उत्ते पूरे पैचेस मतलब है उसते बने दे। ये होंदा है कि समटाइम्स तुसी मतलब तुसी जिथे भी औरत जिहड़ी है ना वो जिस लेवल ते भी चली जुले वो बेनज़ीर बेशक बन जुले ना, लेकिन उसकी जिसले तुसी घर दी जिंदगी देखसो ना ते घर विच एक बिल्कुल मतलब एक आम औरत है, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ है जिहड़ियां बाकी सारियां एक हाउस वाइफ्स फेस कर दियां जे शय ते वही शय वो वर्किंग वूमन भी बल्कि डबल उसते फेस भी कर दी होंदी है। अनिला बड़े बेहतर इस चीज़ ते होन कि ये 14 साल हाउस वाइफ रहे जी जी बिल्कुल उसी साइड दा मैं आने वाली इयां मैं है इना दा दूसरा अनिला तुसा माशाल्लाह 14 साल तुसा जेड़े हैं एक हाउस वाइफ ते तौर ते तुसा गुजारे और उस तो बाद काफ़ी अरसे बाद तुसी आके अपना दोबारा तो अपना काम जो स्टार्ट किया तो क्या उस हवाले नाल जी गल मैं इन्हां नाल कीती है कि मैनेजमेंट और घर दी एक बड़ी अदालत अकें जी तुसा फेस किया है? मैं 14 साल तकरीबन 14-15 साल हाउस वाइफ ये गुजारे अच्छी मतलब प्रॉपर हाउस वाइफ जो आते ना हाउस वाइफ जो बच्चों का भी ख्याल रखते हैं दावतां भी होंदियां खाने आप बनाते हैं सारे दावत ते सारे प्लान्स करते हैं हर वीकेंड ते बारबेक्यू वास्ते जुलते हैं सारा प्लान नहीं करते असीं इत्थे भी फैमिली नाल भी फैमिली दे इधर भी गेस्ट आवन जुलन उन्हां नाल बहुत अच्छे तरीके से मैं मैनेज किया। फिर मैं इधर आई हाँ तो लाइसेंस लोअर कोर्ट था भी कह जाए और हाई कोर्ट था भी, लेकिन इन्हें मैं बहुत फोर्स किया है बहुत किया है कि आज हो लौन और मैं फारिग भी हो गई मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं बड़ा 18 साल का है निका 15 साल का है और बेटी मेरी 8 साल की है। सो मैं फारिग हो गई हाँ तो मैं अच्छा लगता है वो वाली ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है तो ये बिल्कुल डिफरेंट है काफ़ी कुछ सीखने वास्ते मिलता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है मतलब चेंज हो जल्दी है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मेरा ख्याल है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे
बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये सवाल कर सा शर्मिना कोलो कि तुस मैं दसो कि वर्किंग वूमेन ज्यादा स्ट्रांग होंदी हैं कि कार जिहड़ी खवातीन जिहड़ी कार काम करदी है, कार दा पूरा निजाम संभालदी, ओ एक्टिव होंदी हैं? क्या आखसो इस हवाले नाल? मेरा ख्याल है वर्किंग वुमेन, मेरा जब अपना ख्याल क्योंकि एक्सपीरियंस भी तुसां जो वर्किंग वुमेन होंदी है वो काफ़ी एक्टिव होंदी है, वो घर बिच भी ठीक ठाक काम, हर काम इच तेज, और बाहर भी उसका तैयार होकर जुलना पैंदा है, एक्टिव रहती है सारा टाइम। और जिस तरह अगर हाउस वाइफ होंदी है, ठीक है बच्चे ऐसे भेज छुड़े, नाश्ता किते सुस्त होकर बह झुलते हैं, अच्छा यार 1-2 घंटे इस तरह कम वास्ते जुलना आंदा है, तो असं सुबह सवेरे तैयार होके एक्टिव आप ही अच्छा फील करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वर्किंग वुमेन काफ़ी बेहतर, मैं नहीं होती हाँ हाउस वाइफ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वर्किंग वुमन होने नाल असी घर दी भी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। एग्जैक्टली, और बिल्कुल ठीक पूरी करते हैं, इस तरह नहीं ऐसा बच्चे भी निगलेक्ट नहीं होते, फैमिली भी निगलेक्ट नहीं होती। मतलब मेरा आप ख्याल लोग बहुत बिजी अच्छा बिजी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, फारिग ਬਿਜ਼ੀ mind ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, नहीं ਫਾਰਿਗ होता। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ उसकी टेंशन हो रही है, नेगेटिव असरात होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ जी जी ਜੀ ਜੀ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अच्छा, गल इस तरह में वो इसी हवाले नाल गल करनी है कि मसला ये होंदा है ना कि घर जिसले खातून बहंदी है ना जी ते एक ते मजबूरी नाल, ठीक है उसको कोई जॉब नहीं, कोई इस तरह ना बड़े साइकोलॉजिकल इशूज़ होंदे हैं, ठीक है, और उन साइकोलॉजिकल इशूज़ की वजह तो बच्चों उत्ते वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना, तो जिसले तुसी मतलब चूंकि बच्चा तो नहीं समझदा पिया कि वट मदर इज़ गोइंग थ्रू ना, माँ नाल के गुजरदी है पई, ते ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਜੂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੁਲਨੇ ਆ ਉਥੇ ਬਾਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੁਲਨੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕਲੱਬ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ बेहतरीन कॉम्बिनेशन, सिर्फ टाइम मैनेज करना चाहिए। शमना अगर देखे जो है असी एवरीथिंग हर चीज़ डिस्कस कर दें, सूफीज़म में आंदा है, मिस्टिसिज्म डिस्कस होता है, मतलब है सूफीज़म नाल फिर तो संदा लॉ डिस्कस होता है, इस्लाम डिस्कस होता है, प्रॉब्लम्स हंसी मजाक मतलब जिंदगी के हर मामले पे बैठ के जो सारी डिस्कशन होती है, बहुत काफी कुछ अच्छे तुसी सीखते हो, बहुत बड़े एक्सपीरियंस, बहुत लाइक लॉयर उधर बैठे होते हैं, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਸੋਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾ ਖੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਸ ਖਵਾਤੀਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਿਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਵਾਤੀਨ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, बागबानी हो सकती है, काफ़ी सारी पेंटिंग्स हो सकती हैं, घर की सजावट हो सकती है, अगर तुझे कोई फारिग टाइम होंदा है तो तुसी इन्हां चीज़ां थोड़ा जिहा टाइम चाह दिया करो ताकि तुसी एक्टिव रहो हर वेले। और वैसे भी मेरे ख्याल में खवातीन दी ते सिर्फ जिम्मेदारी ये चीज़ होंदियां, किसी वेले भी मेहमान आ जुलदे न, मेहमान भी ये होंदे न, बेड टाइम मेहमान होंदे न, लेकिन अगर खवातीन जेह्ड़े एक्टिव हो सन तो वो अपना हर काम जड़ा है वक्त उते एक तो होएदा भी उसी, दूसरा अचानक आने वाली जड़ी एक जिम्मेदारी होंदी जड़ी पै जल्दी है उसा निभा के ना। इत्थे मैं गल कर सा नशीन के ओ जड़ी खातून होसी जिसते घर अचानक मेहमान आसन, उसा पता होसी कि जी अक्सर असन दे घर अचानक मेहमान आने ते ओ प्लानिंग पहले कर दी है, यही गल है। ते मैं तुसा कोली पुछां अक्सर जो होया तुसा नाल भी कि कदे कोर्ट गए दे हो, अचानक कोई जी गेस्ट आ जुन तुसा कोर्ट भी मतलब आपा ओ करके घर आना पे है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सीन होंदा है ना कि असां दा एक अच्छा ये सीन है कि असी एक कॉलोनी है जिहड़ी असां दी अपनी है, उस पिच कि असी सारे आप ही हैं ना, कजन्स और सारे ये खतरनाक खातून मेरी जिठानी नहीं है ना। अच्छा अच्छा, नाल यानी कि वो एक डर भी है ना कि इधर किधर कुछ तुसी इन्हां कोलों डरदे हो, काफी डरी दी बैठी काफी है रोग ना, मेरा देखा रोग कितना है, रोग और दबदबा है, बहुत दबदबा है। अच्छा, वो तुसा जरा सवाल कीता है कि घर इस तरह वो एक बार इस तरह होया कि नाल काफी सारे मैंबर्स है बाहर दे, तो ना आख्या कि जी ये वाली गल भी करनी है ते जरा तुसा दे घर बहने आ ते इस चीज़ां आगे ना इलेक्शंस होंदे ते इंजू इंजू करसा। खैर घर गई हाँ तो माशाल्लाह कुक साहब भी किधरे फरार हो गए, वो मतलब नसने में तेज़ होंदे नो किधरे, यह नहीं है घर में सिर्फ 2 सालन पके दे
इधर फोन किया कि खुदा दा वास्ता है जे कुछ इधर पिछले दरवाजे तो और ही तौर ते अंदर आन के उत्ते रख छोड़ो कि ताकि कोई इज्जत रह जुले इस पासे ये वे कि जरा क्योंकि हाउस वाइफ रहन ते वो मैनेज बड़ा जबरदस्त कर देना कि वो शायद जिहड़ी मतलब राती बना के छोड़ देंदे या सुबह बना के आ रहे हैं पता नहीं क्या करते हैं कुछ राज दसते नहीं ना वो छुपाए रखते ना राज दसे ना टाइम मैनेजमेंट वो अच्छी है मैं भी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਸਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਆਤੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਜ਼ਰਾ ਜੀ मतलब अगर एक ध्याड़े पहले मैं पता हो सी तो मैं बहुत अच्छा करके इंसान लेकिन अगर उसी वेले लोग आ सुन इन्हों का यह कि अगर उसी वेले भी चले जुलो ना तो 10 तो 15 मिनट लग सुन कोई 2-3 चीज़ां तैयार हो जुल सुन ये मैं समझ नहीं आती कि पहले तो किधरे किधर छुपा के कुछ रखदा होंदा है मतलब होंदा कि जो है देख मेरा एक्सपीरियंस 14 इयर्स है एग्जैक्टली इधर एक्सपर्ट हो मैं उधर एक्सपर्ट है थोड़ा फर्क आता है ना और दो एक्सपर्टीज मिला देन पे ना हाँ तो मिलके कुछ हो ही जुलदा है ना कुक मेरा है मैं उसे हर चीज़ सिखाई दी है हर चीज़ वही कबाब समोसे बहुत पढ़ा लिखा कुक है इधर ये सारी चीजें फिर रेडी कर अनपढ़ कुक मेरे पास जड़े हैं क्योंकि वो मैं टाइम लाया है ना मैं टाइम लाके सिखाया उसे सारा काम सिखाया है और माशाल्लाह इतना एक्सपर्ट है मतलब चाइनीज पास्ते पाकिस्तानी खाने सारा कुछ बनाता है और फ्रीजर में पुरानी आदत है ना कबाब थोड़ी सी नजरे करम तुसी अपनी देवरानी ते भी कर छोड़ो नहीं दसते तो मेरे शागिर्दी ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ मेरे नंबर चाहते हैं कि काटी रहना मैं एक गल तो सा दसा लाइक जिस वे ਅਸੀਂ पढ़दे आसिया कॉलेज जी ਇਹ माशाल्लाह रोटी जितनी अच्छी बनाते ना ते अंडियां दी हर टाइप कितनी दफा सोचा तंदूर खोलने साथ में रोटियां मैं बनाऊं चाहे दाल में बनाऊं ये इन्होंने इस पे अमल नहीं होने दिया कि रोटी बहुत अच्छी रोटी रोटी बनाती वो जड़ी मतलब है अच्छी गोल और प्रॉपर ना प्रॉपर रोटी ओ कट के या सही ना कट के ना कट के बाकायदा पेड़ा बना के उसका वो करके बेलन ते मतलब है वैसे बेलन ते नहीं ये इसमें कोई शक नहीं है अब सॉरी मैं उर्दू में आ रही हूँ अब्बू मेरे कहते थे कि अल्लाह बख्शन को कि जब तक बच्चे रोटी किसी औरत को नहीं आती ना मैं समझता हूँ उसे कुछ भी नहीं आता तो मैं इसको हमेशा तसल्ली देती हूँ यार तुम्हें रोटी इस वक्त आती थी जब मुझे नहीं आती थी आपको अभी भी नहीं आती अभी रोटी बना पराठा बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं जीती मेरा ये होता था कि अगर अम्मी नहीं है कुक भी नहीं है और अब्बू ऑफिस से आ जाते हैं और रोटी बनानी पड़ती है यार मैं सारा वक्त खिड़की से बाहर देखती थी किस वक्त वो वापस आएंगे अल्लाह करे वापस आ जाए शुक्र आ जाते थे वरना मेरे वास्ते बहुत मसला सा मैं रोटी और मैं एक्सपर्ट हाँ तुम ये नाफ रखते हो रोटी नहीं पराठा आलू का पराठा रोटी मुन्ने आलू का पराठा खासा मतलब सही है दिल में आलू का पराठा करेगा मुन्ने उससे दाना देकार लैंड कर सामने खैर असन व्यूअर्स काफी इंजॉय करते सुन और खास तौर ते ਉਹ व्यूअर्स ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਦੀ हैसियत ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਦੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ है कि मतलब हर इंसान ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जिस तरह मैं और सदफ एंकर है वहाँ लेकिन असन दी भी एक लाइफ है उसमें भी यही सब कुछ होता है कार-बार होता है खाना पकाना होता है जड़े अपने रिश्तेदार होने गैदरिंग होती है मतलब हर चीज़ इसी तरह होती है चाहे वो स्पोर्ट्स नाल ताल्लुक रखते हैं चाहे वो पॉलिटिशियंस हों लेकिन उन्होंने अपनी एक जिंदगी होती है और उसमें कितने रंग होते हैं उत्साह अज इन्हों दोवां दी गुफ्तगू में नजर मैं थे एक और भी गल कर सनशीन मां जड़ा इन्हां दा जेठानी वाला जरा रूप है ना मैं देख में बड़ा अच्छा लगे मेरे ज़हन में एक सवाल है उस वेले में है एक गल खत्म कर सुन फिर मैं पूछसा कि मतलब तुसा दस्सिया इन्हां दा बड़ा रोब है ते मतलब कोई होई है कदे इस तरह दी लड़ाई छड़ाई हुई होवे जड़ी थोड़ी सख्त हुई होवे या नाराजगी होंदी है आपस में मेरे गल सुनो गल इस तरह है कि डांटा इतनियां पैंदियां अगो असी भी टीठ हां अच्छा कि मतलब है कुछ भी किसी गल्लां ते ठीक ओ मतलब उन्हां दा ये वे कि वो सेंसिटिव ज़्यादा कोई एक चीज़ां फील ज़्यादा कर देन मैं असल विच इस फील्ड विच रह के इतना कुछ तुसी देखते हो अदालतां विच होंदा होया कि थोड़ा जिहा तुसी ना मतलब वो जुलदे हो एक इशू नाल तुसी मतलब तुसां दी एक किस्म दी आदत हो जाती है जिन्हों डॉक्टर होंदा है वो ऑपरेशन कर करके असीं आखने या अल्लाह कब तुक के छोड़ देता लेकिन ये वे कि उसका काम है वो थोड़े जे सेंसिटिव होन किसी चीज़ उते वो चीज़ बिल्कुल ठीक होंदी है जिहड़ी गलत होई दी होंदी है वो असां फील कर देन असां डांट पा देन असीं अगो टीठा नाल इधर उधर करके ते इधर उधर नाच जुलने अच्छा मेरे ज़हन विच सवाल आंदा ज्यादा डांट किस वजह तो पई है ज्यादा मतलब ना करो ज्यादा डांट
असल ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਨਰਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ डिसिप्लिन वाले हो ਨਾ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੰਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਸੋ ਜਾਂ यानी कि दसो कि किथे दबे दिओ या किथे दफन होए दिओ किथे गए दिओ बिल्कुल सर अगर तुसी इंजू नहीं कर दिओ तो तुसा डांट पैंदी है कि इस तरह क्यों नहीं कीता ना बिल्कुल जी थी गल रोक सा ब्रेक द टाइम हो गया थे कंटिन्यू कर सा बड़ी जबरदस्त सी गुफ्तगू जारी है जी थी टाइम हो गया कि जी शॉर्ट सी ब्रेक तब ब्रेक तो जल्दी मुड़ के आ वेलकम बैक नाजरीन असी कह रहे हैं कि जी शॉर्ट सी ब्रेक थे ब्रेक तो वापस आ गए और ब्रेक तो चलने तो पहले बड़ी ज़बरदस्त सी गुफ्तगू जारी है जी देवरानी जेठानी दी और खैर जितने तक मां पता चला कि मतलब ये किदू है देवरानी जेठानी नहीं समझते ये एक फ्रेंड्स हैं ते वो दोस्ती दे हिसाब नाल जड़ा अपना रिश्ता भी जो बहुत अच्छे तरीके नाल पे निभाने जी बचपन भी थोड़ा नाल गुजारे दे फिर स्टडी भी नाल की दी इतना टाइम फिर जॉब भी नाल आ गई तो वो ज्यादा फ्रेंडशिप वाला साइड आ जी पुख्ता हो गई है फ्रेंडशिप इना दी और खैर ऐसा शबनम को पूछा है कि जी ये डांटते इनकी ना ते गल अदे विच ही असी मुकम्मल करना चाहता जी मैं जिस तरह पहले भी आया है कि जान की अमान पाऊँ तो कुछ कह दूँ कि मतलब इसके बाद मैं जान की अमान पाऊँ उसके बाद जाना मुझे उधर ही है मसला ये कि जो सच के अलावा कुछ नो ये तो इधर अब हल्फ के नीचे तो काफ़ी कुछ काफ़ी पर्दा नशीनों के नाम आ जाएंगे बात ये कि डांट बिल्कुल पड़ती है और लेकिन क्योंकि बड़ी सॉफ्ट हैं बड़ी उस तरह पोलाइट वे में लेकिन ठीक ठाक डांट हमें पड़ती रहती है वो अभी भी जब ब्रेक थी तो उसमें काफ़ी बिल्कुल ऐसा पता चला कि कितनी सख्ती है धमकी अमेज आपने रवैया देखा होगा कि मतलब किस कदर हैरेसमेंट थी उस साइड से तो ना और नशीन ए से बदल दो स्टेटमेंट बदल ओ मुड़ के फिर इनको ते आसा अच्छा चलो ठीक है और इना को भी पूछना जाहिर गल इतनी तुसा इना दे खिलाफ गला कर छुए होना से जरा पूछना है कि ये कितना डांटते हैं जी नहीं डांट नहीं रखते माँ लेकिन बहुत अच्छे हैं इस विच कोई शक नहीं है असूलों से चलते जिधर कोई राइट लैफ्ट होवे मैं नहीं होनी हाँ कोई और होता है डांट असल तो झगड़ा अपनी वजह तो नहीं होता कदे नहीं हमेशा किसी और वजह ना होता है इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा अगर आवे थे अगर किसी गलत बात पे आना है मतलब कुछ कोई गलत करे झूठ या इस तरह बहुत सख्त आता है बहुत सख्त मैं फिर इस तरह कर दिया आहिस्ता आहिस्ता हौसला लेकिन मैं कोशिश कर दिया समझा दिया किधरे कदे तो समझ जुल दें कदे फिर डोज माँ मिल जुलती है अच्छा। और जिस वेले ने गुस्सा आए बड़े तो बड़ा वकील जज कोई नहीं बचता वाकई नहीं बचता गुस्सा अगर आवे अगर सूल के खिलाफ घल हो जो लेना फिर शबनम कोई रोक नहीं सकता मुझे कोई रोक नहीं सकता ये वाला मसला है अच्छा लेकिन बहुत अच्छा सादा बहुत अच्छा खफा भी होते हैं दोनों खफा भी हो जुलते हैं गपशप भी होती है ठीक चल रहा है सर सही है जी यही है इन्हों की जिंदगी के रंग और भी मजीद रंग जड़े सामने आने सन लेकिन असा फिर शबनम दर और शबनम को पूछता कि तुसी पहले भी आए हो सन प्रोग्राम में शिरकत की है तुसा माशाल्लाह और अज फिर तुसी शामिल हो इस प्रोग्राम में मैं ये पूछना चाहता कि ये जो प्रोग्राम है जिस खवातीन तुसे जी जी माशाल्लाह टैलेंटेड खवातीन असल प्रोग्राम में जिस वेले तक आए और के आखना चाहते मतलब केटू तक के किरदार देखते हो खवातीन के हवाले नाल हज़ारे दे अंदर नौशीन बड़ी मैं समझनी आ कि तुसी लोग इतनी मेहनत पे कर दो पहले भी मैं आई मैं इसी तरह एक गल की है इतनी बड़े महदूद तुसा को लोन ना यानी कि फंड जोन या जे कुछ भी जराए तुसा को वो नज़र आता है बंदे ना लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के टू एक स्ट्रगल जारी रखी दी है इस उस बिच एक किस्म का तुसी मतलब जहाद पे कर दो ना कि इतने बड़े बड़े चैनल्स होन इतने बड़े बड़े फंड्स होन इतनी बड़ी बड़ी रिकग्निशन है ना लेकिन उसमें एक ना लेकिन गल ये होंदा है कि आवाज़ जी है ना वो छोटी बड़ी नहीं होती मतलब ये आवाज़ होनी चाहिए और परसिस्टेंटली कांस्टेंट यानी कि एक लगातार एक जिसले तुसी वो रखते हो ना तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है उसका बहुत बड़ा असर होता है ठीक है और ख़ास तौर पर इस वेले ते घरेलू खवातीन में बेचारियां इस हस्ते आखसां कि घरे दे कम काज मुका के बैठे दे होंदे ठीक है ते टीवी अगर लांदे ते मतलब मेरे घरे च मेरी वालदा मेरे वालिद वो जड़े हैं वो केटू बहुत शौक नाल देखते हैं क्योंकि वो बड़ा एक तुसां देखो तुसी उसा ओन कर दे उस विच तुसां दी ज़बान है तुसां दा कल्चर है तुसां दी सकाफत है सारा तो वो
ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ डिसहार्ट हो के किधरे इधर उधर नहीं होंदे हो ये मैं आखनी सारे तो बड़ी गल है और ये बहुत ज़रूरी है अगर ये तुसा करना बंद कर छोड़ा तो मैं समझनी असन दी जिहड़ी आवाज़ है असन दा अपना एक ज़बान है एक कल्चर है सारे पठानना असी थे हाँ पाकिस्तानी है ठीक है और इस गल्ला ते मतलब डांट पाया कि के पठान ते के तुसी ओ करसो असी पाकिस्तानी हां ठीक है खैर अगर K2 चैनल की गल की जिले ते तुसा ना है पठान ते पठान भी इस विच शामिल होन सी और सब तो बड़ी गल है कि असी पाकिस्तानी हां जिहड़ी ना गल कीती है ये सब तो बड़ी गल है और ये जिहड़ी इलाकाई ज़बाना है चाहे वो पश्तो है चाहे हिंदको है चाहे सराइकी है चाहे पोठोहारी है ये असन दी अपनी ज़बाना ने ये असन दी पहचान है और खैर तुसा फिर मुड़ के कार भी चलना है तुसी बार मजबूर कि इथों निकलते ही मेरा मतलब इलाज शुरू हो जुले ना अच्छा जिसना थोड़ा जा पिछा मतलब थोड़ा कॉलेज दौर जड़ा है मतलब तुसा स्टडी भी नाले कीती है तो ये दसो कि स्टूडेंट के जे हो पहले तुसी दसो शबनम के जे स्टूडेंट है मतलब शरारती है या संजीदा जे बहुत शरारती असी मेरा ख्याल बहुत मुश्किल नाल अपनी क्लास अटेंड कर दिया ऐसा मतलब हम सिर्फ जाते ही थे कैंटीन में बैठने के लिए वहाँ पकौड़े खाने के लिए वहाँ चाय पीने के लिए और ऐसा कभी होता था कि अगर हमें पता चले कि अंदर ट्रीट मिल रही है टीचर्स भी हमें जानते थे हम आराम से जाते थे क्लास में बैठते थे जब खा पी लेते थे सर जाएँ बोलते जाएँ जी प्लीज़ निकल जाए मतलब इनसे आप खुद सुने ये तो बहुत शरारती थी मैं फिर भी ज़रा हौसले से काम करती थी अभी आपको खुद बताएंगी किसी की गाड़ी का कुछ करना है क्लासरूम के बाहर हमने दरवाजे लॉक कर देने अंदर ही बैठे रहो सारे दो दरवाजे एक साइड से ये बंद करती थी एक साइड से मैं बंद कर देती थी अच्छा। मुझे नहीं लगता कि हमने क्लासेस अटेंड की लेकिन ये माशाल्लाह ये बहुत लाइक थी ये हमेशा पोजीशन ले लेती थी मैं तो आखिरी दिन इनको कहती थी अच्छा पढ़ाओ यार क्या पढ़ना है निकलना है तो निकल जाऊंगी नहीं तो नहीं अच्छा कोई ये जी शरारत जड़ी दुआ मिल के कीती होवे जी यादगार जिसते डांट भी पई होवे कोई ये जी शरारत है शबनम दस डांट ते ज़ाहिर उस लेवल ते फर्ज करो कॉलेज दे लेवल लॉ दे उस ते मतलब एक रेप्रीमांड ही होंदा है उन जो डांट ओ वाली नहीं पैंदी है एक बार इस तरह है कि एक खातून है उसके कीता उसके बारे में असां सुनिया कि हर जाई जिथे वो तशरीफ रखते नो असां दे खिलाफ गल्लां करदे ना असां आखे एक बारी पूछ के ना जी मसला केवे खैर है मतलब है असां तुसां नाल कदे कुछ इस तरह नहीं कीता ओ की कीता असां दा ग्रुप होंदा है ना असी कुछ 6-7 लोग होने हैं उस असी 6-7 लोग गए हैं क्लास के बाहर उसने ज़रा बाहर बुलाया है कि प्लीज़ बाहर आओ तुसां नाल गल करनी है शी गॉट स्केयर्ड उस बहुत डर लग गया कि पता नहीं असी हुण उस मारसा या अल्लाह जाने के करसा कुछ इस तरह दा काम ना कर छोड़ा ओ की कीता उस असां जिंजू ही देखिया असां सिर्फ पूछया कि फलां जाई ते तुसी असां दे बारे विच इंजू गल कीती है वो दौड़ गए तले और प्रिंसिपल दे ऑफिस विच कि जी मां बचाओ ये सारे दे सारे इस तरह आ गए वो असा नहीं पता है कि सिलसिला के पे आंदा है ना वो बिचो एक स्टूडेंट है वो भी असां दे जूनियर ही है थोड़ा जा वो किधरे उस पसंद करदा है उस समझा कि उस चक्कर विच असी उस नाल कोई गल पे करने आ वो भी दौड़ के आ गया वो इतना बड़ा एक इशू क्रिएट होया कि मतलब है एंड ते असी देखने पे कि 2 ध्याड़े बाद उन्हां दोहां दा ब्याह पिया होंदा है ना अच्छा असी सिर पकड़ के बैठे थे कि यार असा के कीता है कि मतलब उस विच वो इतना बड़ा वो पूरा कॉलेज उस विच इन्वॉल्व हो गया वो एक तमाशा लगेदा कि जी तुसी खैर है देखो जी वो उस दे बारे विच गल्लां पे करदे न लोग उस बंदे दे बारे विच करदे न ते हुण उन्हां दा ब्याह होना जरूरी है ते ओ असी सर पकड़ के बैठ गए यार ये ब्याह कराने वास्ते ऐसा ही काम नहीं कीता है असी ते अपनी गल पे पूछने हैं इसके अलावा जितना देखो असदी एक दोस्त आसन इरम सैयद इंग्लैंड होंदे ना उन्हें गड्डी ते ड्राइवर जी अवेलेबल ऑल द टाइम मतलब होंदा असा ऐसे कर दिया ऐसा गड्डी आवे ऐसे उस पे बैठा पीसी जुला देखिया पैसे कितने सारे को रोज दूसरे दिन सूप पिया मेरा ख्याल पीसी चले ऐसी असा दी वजह नाल एग्जैक्टली मतलब ऐसे इस कॉलेज में बहुत कम नजर अगर नजर आंदे आ ते बाहर कैंटीन खोल बैठे थे वरना ऐसी पीसी विच आधा टाइम पीसी पता नहीं किस तरह पढ़े है लेकिन आखिरी दिहाड़े बैठी थी हो ना पढ़ो अच्छा ये याद करो के पढ़े मतलब पी के पढ़े बेफिक्र हो पीसी कभी भी झुलदिया ठाबिया ते भी चले जुला कबाब रोटी चाय सही लेकिन
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਇੱਕ ਕਿ ਮਾਸੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਉਹ ਜੁਲੇ ਠਹਿਰੋ ਜੀ ਉਹ ਜੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੋਣ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਜਾਈਏ ਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਤੇ ਸੈਯਦ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਤਕ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਐਬਟਬਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰਹਿਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਰੋੜੇ ਮਰਾੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਏ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਸਾਂ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਬੜਾ ਫਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਖਾਲਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਤੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੂਈ ਬਦਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦਾਸਾ ਪੀ ਲਾਂਦੀ ਔਰ ਉਸ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੇ ਚੱਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਕਤੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੰਦਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਦੰਦਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਆ ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੁਝ ਜੀੜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਖਾਲਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੇ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਖਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਖਾਲਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਸੇ ਮਲ ਕੇ ਦੂਏ ਚੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛਾ time ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਦਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਨੀਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੀਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਨੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਐਬਟਬਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਬਟਬਾਦ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ पहले एबटाबाद में बचपन इधर गुजारिया सारा बचपन एबटाबाद में गुजारिया एबटाबाद जेडे पुराने लोग हैं वो जानते हैं एबटाबाद कितनी खूबसूरत साफ जगह एक रोड आसी दोनों तरफ सफेदे दे दरख्त लगे दे आसन एक गनमन कुछ भी ना सा आर्मी दा एरिया सा सुबह असी स्कूल जोला कोयले उस वेले कोयले दा धुआं तुसा नज़र आवे उसकी खुशबू आवे साफ सुथरा एबटाबाद और फिर टांगे चलते आसन असी भी कदे टांगे में चुला या स्कूल दी बस आसन इस तरह नहीं कि सुजुकियां जी डब्बे जुलदे सुजुकियां हर स्कूल दी अपनी बस अपनी कोस्टर आर्मी वाले दी अपनी कोस्टर आवे सारा कोई रश नहीं डिसिप्लिन तमीज़ गन तो सा नज़र ना नहीं नज़र आंदा सा सप्लाई विच मेरा ख्याल है 4-5 शॉप्स आसी इसको ज़्यादा ना साफ कम अज़ कम सारा कुछ साफ आसा बाहर में रही हैं ज़ाहिर है डेफिनेटली उधर भी ऐसा पाकिस्तानी इस तरह नहीं कि ऐसा पाकिस्तानी नहीं है लेकिन मुसीबत ये है कि वही पाकिस्तानी उधर सफाई का ख्याल रखते हैं इधर आके सारे को पहले गड्डी खोल दें रैपर बाहर सटते हैं मतलब इधर इन्ना डंडा चाहिए है लॉ है इम्प्लीमेंट नहीं है जी ये डंडे नाल कंट्रोल होने वाले लोग हैं और एबटाबाद देख के अफसोस होता है इतना अफसोस सिर्फ मतलब मैं नहीं बहुत सारे जितने पुराने लोग हैं वो सारे आते हैं कि एबटाबाद और दिल नहीं होता एबटाबाद आवां से लेकिन असा आप कंधा कीता है अस सारियां दी जिम्मेदारी है साफ करा मैं वही दस्ती आसियां ए ते मैं सुबह जुलदे हाँ अगर कोई सटता है गन असा दी कोशिश होती है उसे रोका और असा आखा कि गन ना सटो प्लीज इत्थे थोड़ा जिहा सफाई का ख्याल रखो अक्सर ये करने हैं कि मोड़ के उसना चाह देने प्लीज ये रख के नो मतलब इस ਇਹ तरह ਬਾਹਰ तो ना ਸਟਿਆ करो ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋ ਆਪੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੋਲ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਾਵੇ ਜੁਖਾਦਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਛੋੜਿਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਦੇਖਣਾ ਪੈਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਮ और खास छोटे बड़े ये चीज़ पता है कि जी गंदगी जिहड़ी है चाहे वो किसी भी सूरत में है अगर फैलासो तो तुसी अपना इलाका अपना मुल्क गंदा कर दो और अनिला वाली गल जिहड़ी कि बाहर तुसी इतना ख्याल करते हो बाहर दे मुल्कां में जुलदे हो कि उत्थे तुसा मतलब पता होंदा है कि जी इत्थे सख्ती है और इत्थे सफाई रखनी है लेकिन अपने मुल्क में जाके तुसी पुल जुलदे हो और बिल्कुल बिल्कुल दूसरी गल ये भी कर सन उसी उत्थे जिस वक्त फाइन हैवी फाइन भर देन ना फिर उन्हें एहसास होंदा है ते असां दे इत्थे कोई ये जो फाइनल सिस्टम है दूई गल में एक और करसा कानून दी गल होई कानून सब तो बड़ा अल्लाह दा कानून है जिस हुन ए आग छोड़ा है कि सफाई निफ्स ईमान है इसको लागे तो मैं नहीं कोई गल है ही नहीं मेरी ये यानी है कि कोई ये समझाने दी गल है ही नहीं हर बंदा इस चीज़ तो वाकिफ है तो खैर जी दुख होंदा है अफसोस होंदा है लेकिन असी अपना फर्ज इत्थे तक समझने हैं कि असी अगले बंदे हैं थोड़ा जा इस हवाले नाल अवेयरनेस दे उस दस सका और फिर भी अगर वो अमल नहीं करता तो मेरे ख्याल विच वो या तो खुद जानबूझ के अपने हिस्से में गुनाह या फिर जरा सफाई वाला आखते हैं कि निस्फ ईमान है वो अपने ईमान में कमी एक और ज़रूरी गल है सॉरी मैं तो सदी गल करती हाँ असां दा फर्ज ये बनता है कम अज़ कम अपने बच्चियां ये दसा के बच्चे बाहर रैपर नहीं बाहर गंद नहीं फेंकना उठाना है मतलब असं अपने बच्चों की तरबियत कर रखते हैं ना और तो ऐसा बस कुछ भी नहीं तो अगर बच्चों की तरबियत कर सा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे अच्छा होवे कुछ और दूसरी बात है कि फ़ाइन लगना बहुत ज़रूरी है असम्बली में कौन जुलसी कौन आखसी कि यार 200-300 नहीं लगाओ इन पे हज़ारों के हिसाब से लगाओ ताकि इन्हें समझ आए देखो वही गल असी जिस तरह पहले भी डिस्कस पे करने हैं कि जिनजू बच्चों दसना जरूरी है उसी तो गल एक मेरे जहन में आई कि मसला ये है कि जिसले तुसी यानी कि तुसी पहले देखो ना जी टाटा ते पढ़ के बड़े होए ठीक है मैं आनी उस लेवल दे जेड़े स्कूलों विचों पढ़ के जेड़े लोग असां कोल आके अज भी बैठे दे ना असी मतलब उन्होंने पैरे दे नाखने दे बराबर भी ना यानी कि इतने हाईली कॉम्पिटेंट और उन्होंने कोई एक लेवल ही हो रहा है ना वो फिर तुसी सोचते हो तो आते हो कि क्या मसला है उस वेले तो फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं है उस वेले मतलब इतना कुछ नहीं इतना एक्सपोजर भी नहीं है कुछ नहीं है फिर भी लोग के शैलियाँ है हुण तुसी देखो के मसला ये भी ना जी असा सिर्फ एक दौड़ बिच पा छोड़े बच्चे तुसा ए+ किन्ने मतलब सिर्फ असी मतलब इस लेवल तक रोके बस इतना और तुसी बाकियां बच्चियां पैरां तले दे के लंघ जुलो मतलब ऐसा सेल्फिशनेस क्रिएट कीती है असां दे बच्चियां बिच असां उन्हां बिच एम्पैथी जिस आखदे कि तुसी दुए दा मतलब जरा जी वो करो ख्याल रखो उसका अगर कोई वो तुसा बिल्कुल छोड़ देती है तुसा बस मतलब एक दौड़ बिच पा छोड़े बच्चे जेड़ा इस लेवल ते तो वो करसी बिल्कुल इत्थे मैं एक और गल भी करसा शबनम तुसा गल कीती है कि असां बच्चे जेड़े राह ते ला छोड़े ने उस विच ज़्यादातर किरदार जेड़ा है वो टैक्नोलॉजी दा भी है और टैक्नोलॉजी दी भरमार जिस पे मोबाइल अगर असी गल कर मोबाइल दी ते जिस तरह तुसा गल कीती है कि जी उस टाइम दे लोग जेड़े इतनी सहूलियात ना होने के बावजूद भी अज वो बड़े मुनज़म तरीके नाल अपनी ज़िंदगी पे गुजारते हैं और एक लेसन टुरदे फिरदे लोगों वास्ते लेकिन अज का जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का हो के रह गया और कार के अंदर अगर कोई बजुर्ग है जिस तरह मतलब तुसा गल की है कि असी बच्चियां ये चीज़ सिखावा सफाई वाले पासे उस दसा कि भाई ये चीज़ करनी है लेकिन उस सूरत में उसी ना जिले तुसी मतलब थोड़ा जा टाइम दसो वालदैन उस दसो या वो वालदैन को वैसी ये चीज़ा साइड से छोड़ सी मोबाइल छोड़ सी मतलब मोबाइल के बहुत ज़्यादा नुकसान है चाहे वो तुसी देखो एजुकेशन है बच्चे की तो अजकल बच्चों तुसी देखो स्टूडेंट्स लाइफ में उन्होंने कोल मोबाइल है तो कि मतलब इस हिसाब नाल कोई ये कानून नहीं बनया या किस क्लास तक होने तुसन इस पे केह् राय है देखो जी मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के बिल्कुल शदीद खिलाफ हाँ कि बच्चों कोल मोबाइल होवे मतलब वो ठीक है मैट्रिक या फर्स्ट ईयर लैवल जिसले होंदा है वो भी वो वाला मोबाइल होवे जिस नाल तुसी सिर्फ सुन रखो ना और गल कर रखो कि मतलब तुसां दे वेयर अबाउट्स दा वालदा कॉल कर देन कि मतलब हुण कितने छुट्टी हो गई है या जल्दी हो गई है फलाना किसी वेले अगर कुछ पूछ सकते सिर्फ उस पर्पज वास्ते होवे जिंजू इन्ना कीते दा इन्हां मोबाइल्स इन्हां दे माशाअल्लाह बड़े बच्चे बड़े कोल होण है उसा होण दिता है ना ए लेवल्स करके देन उस यूनिवर्सिटी विच चला गया तो हुण उसा मोबाइल मिले तुसी सोचो मेरा बच्चा क्लास 3 विच है और वो आके मांगता है कि जी मेरा क्लास फेलो है उसको ए वाला मोबाइल है तो वो अपनी अम्मी नाल गल्लां करदा है ब्रेक विच ते तुसी मां वी किनके दिओ मैं बच्चे नहीं कभी भी नहीं जब तक
कि मैं कितने साल का हो जाऊंगा तो मुझे लेके देंगी। वो गल ये होंदी है कि फिर तुसां बच्चे नाल रीजनिंग करनी होंदी है, उसां समझाना होंदा है कि क्यों असीं तुदा एक इनके ना पे देंदे। ठीक है, टैक्नोलॉजी कोलों दूर नहीं रखना चाहिए बच्चों, लेकिन टैक्नोलॉजी पॉजिटिव अंडर सुपरविजन इस्तेमाल होनी चाहिए। यानी कि तुसी कंप्यूटर को दूर आजकल के बच्चे नहीं रख सकते हो, क्योंकि दौर ही कंप्यूटर का है, पेंसिल कागज खत्म होने वाले। मसला ये वे कि अंडर सुपरविजन कंप्यूटर ये जी चाहिए होवे जिथे तुसी लंघदे आंदे देख सको बच्चा के पिया देखता है ना, बच्चा तो कुछ भी देख सी। ते ये जी आप कंटिन्यू करें। बस मैं यही मतलब मैं तो इसके टोटल जी कोई राय नहीं, मेरे ये ख्याल है, देखो बच्चों की तुसां गल की थी, ठीक है, बच्चियां चेक बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन मुकाबला फ़ोन इस कोल है, मेरे कोल नहीं है, मजबूरी होती है, देना पड़ता है ऐसा। थोड़ी जी चेक रखनी बहुत ज़रूरी है। इन्हें तक तो खैर है, मोबाइल के नुकसानात इतने ज़्यादा हैं, ग्रावां विच आसानी नाल अवेलेबल है, सिम तुसां मिल जुलदी है, सस्ते ते सस्ता मोबाइल है, बहुत सारे केसेस बंदे इस मोबाइल नाल हैं। देखो बाहर जाने की इजाज़त नहीं है कुड़ियां, जिस तरह मेरी भैणां दोने डॉक्टर हैं उत्थे, मतलब केसेस के आंदे हैं तो सब पता है किस किस्म के केसेस आ जल्दे हैं, छोटियां प्रेगनेंट हो जा बच्चियां बच्चियां प्रेगनेंट हो जल्दे हैं। मैं पूछती हूँ भाई जी किस तरह, फिर मैं पूछा कि किस तरह तू बाहर जुल्दी ना है, किस तरह तेरे कॉन्टेक्ट, फ़ोन मोबाइल। मीडिया बहुत अच्छा है, मैं आती हूँ मीडिया ठीक है, लेकिन मीडिया भी कुछ चीज़ें बहुत ओवर कर छोड़ी हैं। असल तो कल्चर नहीं, वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सब वास्ते। देखो मैं इस तरह ना गल कर दिया, लेकिन अगर तुसी ये मीडिया ही चलता है और ये दसता है कि जी नाचना गाना औरतां आदमियां देख जाते, ठीक है ना, ड्रेस ठीक है, असद एक ड्रेस है ठीक है, ग्रां वाली लड़कियां अट्रैक्ट होंदी हैं, सारे उन्होंने भी ख्वाहिश होती है कि असी भी यही पावां, असी भी इस तरह नाचा गाने सब कुछ करा। फिर मोबाइल फ़ोन मिलता है, मोबाइल फ़ोन बहुत सस्ता, हर कोई ख़रीदता है, और वो उधर फिर वहाँ से गंद या गुनाह का काम शुरू होता है। क्योंकि जितने केसेस उनके पास आए मैंने देखा, उनको भी यही पता चला कि मोबाइल से दोस्ती हुई, माँ को नहीं पता चल सका, मोबाइल पे बातें हुई, फिर उनके साथ जो हुआ उनको छोड़ दिया गया, उन बच्चियों की ज़िंदगी मेरा ख्याल है तबाह कर दी गई। बिल्कुल क्राइम इसी तरह चोरियां भी होती हैं, यही ग्रुप्स दोस्तियां भी करते हैं और उसी तरीके से पहुंचते हैं आपके घरों तक। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये मोबाइल फ़ोन जो ऐसे बांटे जा रहा है ना, बंद करें इसको। बंद करें यार, से होवे ते उसा फिर और ना दिती जुले ना कि तू और किस हस्ते दस्से कि किस मकसद हस्ते, ज़ाहिर है किसी छोटे देंदा हो सी या कुछ इस तरह, बिल्कुल कुछ मतलब खैर इसलिए गवर्नमेंट लेवल तो ज़्यादा घर दे लेवल ते एक बहुत बड़ी नजर चेक एंड रखने बैलेंस होना चाहिए, यानी कि बच्चों होते तुसी चेक एंड बैलेंस रखो, और फिर जिथे तक टेक्नोलॉजी की गल है नौशीन पॉजिटिव मतलब उसका यूज़ होना चाहिए, ठीक है, वो तां सी कि पेरेंट्स अपने बच्चे आपकी सरबराही विच उस समझा सुन कि ये चीज़ तेरे से अच्छी है तो ये चीज़ तेरे से नहीं अच्छी, फिर वो बच्चे के अंदर खुद ब खुद अवेयरनेस आ जुसी। तो मैं आनी इस पर सारा किरदार करे दे माहौल दे घर जेह्ड़े पेरेंट्स न उन्हां दा भी, बजाय इसके असी टेक्नोलॉजी हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी का कोई होनी है, वो असां दी जरूरत हस्ते है, असां उस तो कुछ सीखा, ठीक है। तो सब तो ज़्यादा है कि पेरेंट्स का किरदार है, पेरेंट्स कितना किरदार अदा कर दें ये उन्हें पेरेंट्स का पता हो सी, अगर वो किसी और ब्लेम कर दें तो मैं आखसा नहीं किसी ब्लेम ना करो, तुम आप देखो कि तुम के कर दो कि तुसां जिहड़ा जिम्मेदारी हो पूरी कर दो पे तुम। बिल्कुल जी, खैर मजीद भी गपशप करने का बहुत दिल कर दे, लेकिन टाइम थोड़ा जिहा रह गया, लेकिन जुल्लियों जिस तरह सफाई के हवाले नाल गलबात होंदी ही पई, तो K2 चैनल की अगर गल की जुले तो सावी एक ऑर्गेनाइजेशन है जी K2 चैनल की, और उसके तवसत नाल जिहड़ा हज़ारा के अंदर सफाई मुहिम जिहड़ी है वो एक आगाज़ होने वाला है उसका, और जिस विच जी जड़ियाँ खास तौर पर दीवारां हैं जिन्हां ते मतलब बहुत ज़्यादा गंद होंदा है, पोस्टर्स वगैरह या बहुत मतलब ना देखने के काबिल होंदियां, कुछ इस हवाले नाल काम किया जुलसी, और काफ़ी सारी सफाई के हवाले नाल जिहड़े आगाही जड़ी लोगों की हो सी। तो इस विच मैं पूछना चाहसा कि सी भी शामिल हो सो, बिल्कुल बन सो इसका मतलब माँ के देसो झाड़ू या इस तरह की कोई चीज़ अगर देसो तो मैं बिल्कुल मोर देन वेलकम, मैं वो भी कर छोड़े ये सस्ते बड़ी गल है जी, और हर बंदे दी मेरे ख्याल में यही सोच मैं अभी जिसले तुसी गल पे कर दो तो मैं सोचनी हाँ कि जी प्लीज़ असा भी मतलब उस पे नाल रखो, क्योंकि रियली जिसले तुसी वो शुरू कर सो किसी कदम ते भी असी पिछे ना रह सा, मतलब जे कुछ तुसी कर दो सो इंशाल्लाह असी भी नाल झाड़ू दुआ
रखते हैं सांसी आपे खोल बस अच्छा जरा काफी ਅਸੀਂ आउट ऑफ प्रैक्टिस होए दे ਅਸੀਂ जरा अच्छा जरा प्रैक्टिस करके इंसान एप्टबाद साफ करने वास्ते पुराना माहौल लाने वास्ते ऐसा सारा कुछ करने वास्ते तैयार हैं ऐसा तो हम आपके साथ हैं बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपसे आगे खड़े होंगे वाकई झाड़ू लेके बहुत अच्छी गल है हम आपके साथ हैं यही जज्बा जड़ा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਸੋ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਸੋ और मुहल्ला साफ हो सी तो पूरा शहर साफ हो सी पूरा शहर साफ हो सुन तो फिर पूरा पाकिस्तान जड़ा है वो साफ हो सी तो ज़रूर जी असी तुसा भी अपने इस काफले में शामिल कर सा ज़रूर और जुलने का टाइम हो गया और जुलने जुलने तुसा पता है कि ऐसी मैसेजेस किन्ने होने तो शबनम तुसी क्या मैसेजेस हो मैसेज मतलब कि अवाम मैसेज के दे सा हाँ जी जिस खवातीन अवाम पूरे पाकिस्तान देखो मैं एक गल आखसा कि फख्र करो अपने उत्ते जेड़े जे कुछ तुसी है हो ठीक है उस कोलो तुसी आपियां छुपाने दी कोशिश ना करो जेड़ी तुसां दी ज़बान है उस उत्ते फख्र करो और बिल्कुल ये ना समझो कि जेड़ा बंदा अंग्रेज़ी बोलदा है वो किधरे दा कोई बड़ा लायक आदमी है या वो कोई बहुत बड़ा आदमी है ये वही हाकिम और महकूम वाली एक सोच है जिहड़ी पा के चला गया है गोरा साहब लेकिन हुण असीं जिहड़े ब्राउन साहब हाँ असीं अपने अंदरों कढ ना आखते पे ते मैं समझनी हाँ कि मां फख्र है कि मेरी ज़बान हिंद को वे और फिर उस तो बाद उर्दू वे और मतलब मैं इस विच किसी किस्म दा वो ना समझदी मजबूरी दे तहत तुसां अंग्रेज़ियां बोलनियां पैंदियां और वो ज़रूरी है मतलब उस चाहिए लेकिन गल ये कि अपनी शनाख्त उत्ते फख्र करो मैं एक मैसेज जनरल जरूर दे सा जबरदस्त जी अलीला तुसी के मैसेज दे सो मैं यही मैसेज दे सा कि मावा सारी मावा जी कि प्लीज़ अपना टाइम बच्चियां देवो ज़रूर देओ जान छुड़ाना वास्ते उन्हें टीवी आगे ना सटो गेम्स ना देओ उन्हें दी तरबियत करो तुसी तरबियत कर सो बिल्कुल ते पाकिस्तान के शहरी अच्छे हो सन भला तरबियत तुसा दी बहुत बहुत ज़रूरी है अपना टाइम बच्चियां ज़रूर दो बस माँ ते फादर्स दोनों आखते हैं कि अपना टाइम बच्चियां दो बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे लगे जी तुसां नाल गपशप करके और मैं तो बहुत इंजॉय किया पहले जो प्रोग्राम होया यकीन मनो कि बिल्कुल सेम वही लगता है कि जी वही फ्रेंड्स बैठे दिन और वही गपशप हुई और इस गपशप पेच काफ़ी कुछ सीखने भी मिले और जोड़े असल व्यूवर्स हैं मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा कर सके उन्हें टाइम करके सानू प्रोग्राम दे है और इस प्रोग्राम में काफ़ी कुछ जड़ियाँ गल्लां हैं उन्हें सीखियां होसन और सिर्फ ज़रूरत इस गल दी है कि उस पर अमल भी करना है जी सदफ जिन्हें का टाइम हो गया जी नशीन में ये अक्सर जिन्हें ना पेरेंट्स ही है क्योंकि असा सारा जो दारो मदार असन जी गल्लां है वो पेरेंट्स ठीक है सफाई है तो भी पेरेंट्स तक है अगर तुम बच्चों को अच्छी तरबियत देसो वो भी पेरेंट्स तक है इस जो तो इस पूरे मतलब जितना भी किरदार है सारे विचों ज़्यादा पेरेंट्स है तो पेरेंट्स अपना जो किरदार है उस फर्ज है जो उन्होंने उस फर्ज समझन और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सुन अगर अच्छी तरबियत हो सी तो अच्छा शहरी भी बन जूसी बिल्कुल जी अच्छा शहरी भी बन सी और सब तो पहले अच्छा इंसान कि अगर वो अच्छा इंसान संभड़ा सो तो वो अच्छा शहरी भी जरूर बन सी तो बहुत बहुत शुक्रिया जी तुसा दे आने दा जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम पे तुसा इकट्ठा कर सा और फिर मजे दियां जड़ियां गल्लां रह गई वो असी तुसा नाल कर सा बहरहाल बहुत शुक्रिया तुसा दे आने दा नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में शामिल रहन प्रोग्राम दे है और फीडबैक जो है असी हमेशा आने कि ज़रूर दिया करो तानी रखे अपना बहुत सारा ख्याल और असा रखे दुआओं में याद इजाज़त दो अल्लाह हाफिज़।